लेट हूं। चलिए, तो पिछले क्लास में आपको हमने शुरू किया था नंबर ऑफ जीरोस के बारे में, है ना? शून्यों की संख्या निकालने के लिए। कृपया बिल्कुल बातें, कल आए थे? ठीक है। कोई है जो कल नहीं आया था? ऐसे कल कुछ पढ़ाया नहीं था, लेकिन कल का क्लास जो है आपको भारतीय लर्निंग ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है ना? कल वाली क्लास, आज नहीं। कल वाली क्लास जो है भारतीय लर्निंग ऐप पर, जिनका कल छूटा होगा तो भारतीय लर्निंग ऐप पे देख सकते हैं। फ्री एक होगा, फ्री यूजर अलग से बनाया हुआ है ना, तो उसमें देख सकते हैं। ठीक, बस कल वाले, ठीक है ना? आगे नहीं मिलेगा। ओके, चलिए, तो नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं, हल्का सा आपको रिवीजन करवा देते हैं। थोड़ा सा देखिए, प्लीज अटेंशन। मैंने कहा था कि जब कोई नंबर, आप लोग ध्यान सुनिएगा, जो पिछले क्लास में सिखाया था वही सिखा रहा हूं, ध्यान सुनना। मैंने कहा था कि जब कोई नंबर कंटिन्यू मल्टीप्लाई हो, बिल्कुल 1 2 3 4 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना? जब कोई नंबर कंटिन्यू मल्टीप्लाई हो, लगातार हो, 1 2 3 4 5 लगातार दिया रहे, कंटिन्यू दिया रहे, और मल्टीप्लाई मतलब बहुत दूर तक हो, जो 100 150 200 500 1000 कितना तक भी हो, और कहे कि इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कि फाइंड द नंबर जीरो फ्रॉम द राइट हैंड। दाएं तरफ से मल्टीप्लाई करके कितने जीरो आएंगे, कितने शून्य आएंगे दाएं तरफ से, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो मैंने ये सिखाया था पिछले क्लास में कि जो लास्ट में जो नंबर लिखा है, लास्ट में नंबर क्या लिखा है? 100। तो जो नंबर लास्ट में लिखा है 100, इस नंबर को 5 से भाग देना सिखाए थे, है ना? किससे भाग देना सिखाए थे? 5 से। क्यों देते हैं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना? तो मैंने कहा था कि जो लास्ट में लिखा है उसको 5 से भाग दो, और भाग देते रहना, जब तक भाग लगते रहे तब तक भाग लगाते रहना, लगाते रहना, 5 से हमेशा भाग लगाते रहना, ठीक है ना? ओके, रिमाइंडर को छोड़ देना। रिमाइंडर से मतलब नहीं है, जो भागफल आएगा, जो कोएफिशिएंट आएगा, उससे मतलब रखना, ठीक है ना? तो मैंने कहा 5 से लगा 20 25 100, अभी और लग रहा 5 से, तो 5 चौके 20। तो मैंने पिछले क्लास में ये सिखाया था कि 20 और 4 24। तो दाएं तरफ से शून्यों की संख्या कितना बोलेंगे? 24 बोलेंगे। दाएं तरफ से शून्यों की संख्या 24 बोलेंगे, हाँ या ना, ठीक है ना? तो ऐसे करके हमने शून्यों की संख्या निकालना सिखाया था 24। तो मैंने ये सिखाया था कि भाई देखो, आखिर 5 से भाग क्यों करते हैं, ये सेकेंड टाइप में आपको समझाऊंगा मैं कि इसमें जीरो पता करने के लिए 5 से ही भाग क्यों करते हैं, ठीक है? अभी इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं, आपको सब समझ में आया, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना? तो आइए पहले समझाता हूं कि आखिर भाग देते क्यों है, ठीक है? ओके, देखिए ध्यान से प्लीज। सब लोग तैयार हैं? वेरी गुड। जैसे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, प्लीज यहां देखिएगा। जैसे लिखा हुआ है 4 6 5 10 8 12। सपोज छोटा सा नंबर लिखा है ऐसा। पहले के क्वेश्चन में क्या था? पहले क्वेश्चन में खासियत था कि बिल्कुल सीक्वेंस में था। क्या था पहले? लगातार था, सीक्वेंस में दिया हुआ था, ठीक है ना भाई? पहले क्या था? कंटिन्यू नंबर्स लिखे हुए थे, 1 से शुरू था और कंटिन्यू था। लेकिन अब जो नंबर लिख रहा हूं, जहां तहां से नंबर दे रहा हूं, ठीक है ना? कोई सीक्वेंस नहीं है, जहां तहां से उठा उठा के नंबर लिख दिया, ठीक है? देखो लिख दिया ना, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 5 10 8 12, जहां तहां से नंबर आया और मैंने लिख दिया, ठीक है ना? अब इसमें बात बन के ये आता है कि हमें जीरो निकालना है, शून्यों की संख्या निकालना है, दाएं तरफ से कितने जीरो होंगे ये फाइंड करना, ठीक है ना? तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ध्यान से, फटाफट तेजी प्लीज, बिल्कुल बातें न करें, प्लीज यहां देखिए ध्यान से फटाफट। देखिए जीरो लाना है, क्या लाना है? जीरो कैसे बनता है?
2 और 5 से। 2 और 5 साथ में बढ़ेगा ना, तो देखो 5 दूनी 10, 0 बन जाएगा। 2 और 5 0 लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? 2 and 5। 2 and 5 टुगेदर। 2 और 5 दोनों एक साथ होगा तो 0 आएगा। 2 और 5 क्या होगा? एक साथ होगा तो 0 आएगा। 2 और 5 का दोनों का साथ होना जरूरी है। समझ में आ रहा ना? तो 2 and 5 टुगेदर, 2 और 5 साथ साथ होगा, 2 और 5 एक साथ होगा तभी 0 बन सकता है। ठीक है ना? 2 और 5 एक साथ होगा तभी 0 बन सकता है। ठीक है ना? तो 0 बनाने के लिए 2 और 5 दोनों की आवश्यकता है। 0 बनाने के लिए किसका किसका आवश्यकता है? 2 और 5। कोई और नंबर 0 नहीं बना सकता, सिर्फ 2 और 5 साथ में होगा तभी 0 बनेगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं? पता करते हैं 2 और 5 पता करते हैं। क्या पता करते हैं? 2 और 5 कि 2 कितने बार है और 5। पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं डिटेल में, ठीक है, फिर बाद में सिखाऊंगा शॉर्टकट कैसे बनाएंगे। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पता करेंगे 2 और 5। क्या पता करेंगे? 2 और 5। तो सबसे पहले जो नंबर दिया है, हम किसी अदर नंबर से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब 2 और 5 से। जहां जहां पर 2 और 5 होंगे उसी से 0 बनेंगे। 2 और 5 होंगे 0 बनेंगे। ठीक, आइए पता करते हैं 2 कितने बार है और 5 कितने बार। प्लीज, ये 4 लिखा है, क्या 4 में 2 और 2 2 बार आता है? तो हम कह सकते हैं कि 4 में 2 2 बार आता है ना? आ गया ना? 4 में 2 कितने बार आता है? 2 बार। तो क्या हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बोलिए ना। ओके, थैंक यू। ये 6 है। 6 में मेरे लायक क्या है? मेरे लायक सिर्फ 2 है। 3 से मतलब नहीं है। हमें सिर्फ 2 और 5 पता करना। क्या पता करना है? 2 और 5। किसी अदर नंबर से मतलब नहीं है। तो हमने 6 में देखा कि 2 आ गया मेरे लायक, तो हमने 1 2 लिख दिया। हमें किसी अदर नंबर से मतलब नहीं है। भाई साहब आप सुन रहे हैं ना? ठीक है ना? हम 6 में देखेंगे 2 3 या 6 है, 2 3 6 है, लेकिन 3 मेरे लायक नहीं है। तो हमें किससे मतलब है? सिर्फ और सिर्फ 2 से मतलब है। किसी को दिक्कत? नो? ओके, 2 लिख दिया। ये हो गया, ये हो गया। अब 5 में तो 5 एक ही बार होगा। हम सिर्फ पता कर रहे हैं 2 और 5। क्या पता कर रहे हैं? 2 और 5। कितने बार 2 है, कितने और 5, यही पता कर रहा हूं। ठीक, ओके, 5 एक बार। अब आइए 10 में, तो 10 में 2 भी है और 5 भी है, तो 5 दूनी 10। मेरे लायक 10 में 5 भी है और मेरे लायक 10 में 2 भी है, तो 10 में 5 भी आएगा और 10 में 2 भी आएगा। सबको समझ में आया कि 10 में 2 और 5 दोनों है। मेरे लायक तो दोनों है ना? ठीक है, ओके। 8, इसमें 2 के पावर कितना है? 3। 8 में 2 कितने बार होता है? 3 बार। और 12 लिखा है, 4 3 12। हमें 3 से मतलब नहीं है, हमें मतलब है 2 वाला टर्म से, तो 4 से मतलब है। तो 4 में 2 कितने बार आता है? 4 में 2 2 बार आता है। समझ में आ गया? ओके। तो जहां जहां पर जो नंबर था, इन संख्याओं को मैंने ब्रेक किया, तोड़ ताड़ के देखा कि कहां कहां पर 2 है और कहां कहां पर 5 है। मेरे बात समझ रहे ना? सभी संख्याओं में से ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा हूं। ठीक है ना? कि कहां कहां पर 2 है और कहां कहां पर 5 है। ठीक है भाई, हमें किसी अदर नंबर से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 बनता है तो 2 और 5 रहेगा तभी 0 बनेगा। क्या 3 गुने 5 0 हो सकता है भाई? है ना? 7 गुने 5 0 हो सकता है? नहीं ना। सिर्फ और सिर्फ 0 बनेगा जहां जिसमें 2 रहेगा ना उसके साथ 0 बन जाए। जिसमें 2 रहेगा, तो 6 में 2 है तो 2 है, 5 से गुना करेंगे तो 0 बन सकता है। 4 में 2 है तो बन सकता है 5 से गुना करने पर। ठीक है ना? तो 2 और 5, बस वही ध्यान रखो, जहां जहां 2 होगा और 5 होगा वहीं पर 0 बनेगा। ठीक, तो हम अदर नंबर से मतलब नहीं रखेंगे। तो क्या पता किया? 2 कितने बार है और 5 कितने बार। आइए देखते हैं 2 कितने बार आया। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 7 और 2 9 है ना? गिन लो फटाफट। और 5 कितने बार आया? जो भी आ जाए गोली मारो, देखो ध्यान से, है ना? तो 2 आया 9 बार, 5 आया 2 बार। ठीक, आप सभी समझ रहे हैं ना भाई? कोई दिक्कत नहीं। 2 आया 9 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया। 2 कितने बार आया?
9 बार आया। 2 कितने बार आया? 9 बार। 5 कितने बार आया? 5 2 बार आया। ठीक है ना? आप सभी समझ पा रहे हैं ना? मैं फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना? 2 आया 9 बार और 5 आया 2 बार, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो कितने बन पाए? अरे ये 10 है, ये 10, 2 ही जीरो बन पाए ना, 2 ही जीरो बन पाएगा ना। क्या इससे मल्टीप्लाई करने पर जीरो बनेगा? देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल शब्दों में समझना, 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है, और वो भी साथ साथ होना जरूरी है। अकेले 2 कुछ नहीं कर सकता और ना अकेले 5 कुछ कर सकता है। क्या अकेले 5 5 5 5 गुना करो क्या जीरो हो जाएगा? नहीं। अकेले 2 2 2 2 गुना कर दो क्या जीरो हो जाएगा? नहीं, जब तक कि 2 और 5 साथ में नहीं होगा। 2 and 5 टुगेदर, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। 2 और 5 दोनों, 2 और 5 दोनों, 2 और 5 दोनों। जब तक दोनों साथ नहीं होगा जीरो नहीं बनेगा। मेरे बात समझ में आ रहा ना? तो 2 और 5 दोनों का साथ होना जरूरी है। ठीक है भाई? तो यहां कितने बार साथ हैं ये लोग? तो जीरो कितने बन पाएंगे? तो बोल देंगे कि इसमें 2 ही जीरो बनेगा। समझ में आ रहा ना? तो हम क्या करेंगे कि देखिए 2 कितने बार है? 9 बार। और 5 कितने बार है? 2 बार। तो इन दोनों में पावर छोटा किसका हुआ? ये छोटा पावर है। तो जो छोटा पावर है तो 2 बार तो दोनों साथ में होगा ना। ये 9 बार है तो कुछ अकेले भी होगा। दोनों साथ कितने बार होगा? क्योंकि इसमें तो 5 2 ही बार है ना, तो 2 बार तो 7 होगा ना जी। और ये 7 बार एक्स्ट्रा है। 2 रुपया का 9 सिक्के हैं आपके पास, लेकिन 5 5 के 2 सिक्के हैं। तो 2 और 5 कितने बार इकट्ठे कर पाएंगे? 2 ही बार ना। और उसके बाद 2 अकेला हो जाएगा। 2 7 बार अकेला हो जाएगा। 7 5 नहीं दे पाया। क्यों? कि 5 2 ही बार है। समझ में आ रहा सबको? तो इसी कारण से हम लोग ऐसे करते हैं कि इन दोनों के पावर को देखते हैं। इनके पावर में सबसे छोटा पावर क्या है? ठीक है ना? इनके पावर में सबसे छोटा पावर क्या है? जो छोटा पावर होगा वही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो कम होगा वही आंसर। समझ में आ रहा ना? सपोज करिए 2 जो है ना 100 बार है और 5 4 बार ही है, तब क्या आंसर बोलेंगे? है ना? क्योंकि 2 अकेले रह के कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसके साथ 5 नहीं होगा। तो 2 और 5 दोनों का साथ होना जरूरी है। 2 अकेले 100 बार है लेकिन 5 4 बार ही है, तो इनके साथ पेयर तो 4 ही पेयर बन पाया ना। कितने पेयर बन पाया? 4 ही पेयर बन पाया। तो इसीलिए 4 ही जीरो बन पाएगा। समझ में आ रहा ना? तो हम देखते हैं 2 का पावर और 5 का पावर। ठीक है ना? और 2 और 5 के पावर देखते हैं स्मॉलेस्ट पावर। क्या देखते हैं? स्मॉलेस्ट पावर। जिसका पावर छोटा होगा, जिसका पावर स्मॉलेस्ट होगा, वही हमेशा आंसर होगा। मेरे बात सब भाई लोग को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? थैंक यू वेरी मच। है ना? तो याद रखेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि 2 का पावर मान लो 10 है और 5 के पावर जो है 100 है, तो आप कितना जीरो बोलेंगे? 10। ना अकेले 5 जीरो बना सकता है, ना अकेले 2 जीरो बना सकता है। जीरो तभी बनेगा जब दोनों लोग साथ में होंगे। दोनों लोग साथ में होंगे तभी जीरो बनेगा। 2 साथ होंगे तभी जीरो बनेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये देखो 10 बार दोनों साथ है। 2 कितने बार हुआ? 10 बार। 5 तो 100 बार है, 10 ही बार साथ में रह पाया। कितने बार? 10 बार। तो इसलिए जो छोटा पावर हो वही आंसर होता है। मेरी बात समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा है? जैसे कहीं पर लिखा मिलेगा, यदि आपको ऐसे करके देखिए ध्यान से, कि 2 का पावर जो है 2 2 2 लिखा है और 5 के पावर 5 5 5 लिखा है। यदि आपसे पूछे कि इन्हें मल्टीप्लाई करो तो कितने जीरो होंगे, तो आप क्या बोलेंगे? 222। क्योंकि जीरो कम किस में है? जीरो कम इसमें है। इसमें किनकी संख्या में? इसकी संख्या ना, इसकी संख्या कम है। ये कम है तो इसके अकॉर्डिंग ही जीरो बन पाएगा। ठीक है ना? जिनकी संख्या कम है ना उतना ही जीरो बन पाएगा। ठीक? ये अकेले बहुत सारा हो गया तो नहीं बनेगा, तो 222 ही बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 222। समझ में आ रहा ना? सपोज करो 2 की संख्या 1 लाख है
और 5 की संख्या 4 बार ही है, तब क्या बोलेंगे? 4 जीरो बोलेंगे, है ना। हमने कहा 2 की संख्या 1 करोड़ है और 5 जो है 6 बार है, तो क्या बोलेंगे? आप 6 बोलेंगे, है ना। हमने कहा 5 की संख्या 10,000 है, 5 की संख्या 10,000 है और 2 की संख्या 4 बार ही है, तो 4 ही जीरो बोलेंगे। समझ रहे सब लोग ना। तो जो कम होगा आंसर उसी के आधार पे देते हैं। किसी भाई को तकलीफ? क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? थैंक यू। तो याद रखिएगा, तो हमने क्या सिखाया आपको कि इसको देखिए, इसमें 2 कितने बार है? 9 बार। 5 कितने बार है? 2 बार। और किसी अदर नंबर से मतलब नहीं है, ठीक है ना भाई। तो जिसकी संख्या कम होगा वही आंसर, ठीक। तो क्या हम ऐसे बैठ के ढूंढते रहेंगे? नहीं, हम लोग को अपने आप अनुभूति हो जाएगा। देखो कैसे फीलिंग हुआ, देखो 2 की संख्या इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, और 5 की संख्या सिर्फ इसमें है, इसमें है। तो 2 ज्यादा दिख रहा है या 5 ज्यादा दिख रहा है? क्या आपको देखने से नहीं मालूम चल रहा है कि 2 यहां भी है, यहां भी, यहां भी, यहां, अरे हर जगह 2 लग रहा है ना। लेकिन 5 की संख्या एक बार यहां दिख रहा है, एक बार यहां दिखा, तो 5 कितने बार है? 2 बार। तो हम देखते ही बोल देंगे कि जीरो कितने होंगे? 2 जीरो। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 5 की संख्या मिनिमम दिख रहा है, 5 की संख्या कम दिख रहा है, तो 5 कम है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर बता दिए, 2 जीरो होगा। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? तो क्या आप बैठ के ऐसे बनाएंगे? नहीं, आप देखेंगे, अनुमान लगाएंगे कि किसका संख्या कम है। 2 ज्यादा लग रहा है, 5 कम है, तो 5 कितने बार है? 2 बार, तो 2 जीरो। समझ में आया भाई साहब? एकदम आया होगा, क्यों नहीं आएगा? देखिए ध्यान से फटाफट। तो एक जरा आप एक देखते उड़ाइए। कैसे उड़ाएंगे? हाँ, देखते उड़ाना है, ठीक है। सब तैयार हैं? ओके। जहां तक कोई सीक्वेंस में नहीं होगा, वो जो हम 5 से जब भाग देना सिखाए थे ना, वो तब देते हैं जब वो सीक्वेंस में हो, 1 2 3 4 5, तब 5 से भाग दीजिएगा, ठीक है ना। जहां तहां से नंबर हो उसमें 5 से भाग नहीं देते। समझ में आ रहा भाई? ओके, चलो यहां देखो भाई लोग, यहां देखेंगे सब लोग। आप लोग तैयार हैं? हाँ, बहुत अच्छा, निकालते रहे से। वेरी वेरी गुड। कितने जीरो हैं? ए भाई साहब, कितने जीरो हैं? 4। कितने जीरो हैं? 4। यस, 2 की संख्या हमें ज्यादा दिखाई दिया। 2 यहां भी है, 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 2 सब जगह है ना। लेकिन 5 की संख्या 1 5 2 5 3 5 और 4। क्या 20 में 5 है ना? 4 पचे 20। 20 में कितना है? 4 पचे 20, है ना। तो कितने जीरो बताएंगे? 4। तो आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? तो क्या आप बैठ के बनाएंगे? 2 कितने बार है, 5 कितने, तोड़ते रहेंगे बैठ के? है तोड़ तोड़ के देखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑल्ट दिख रहा है कि 5 कम है और 5 कितने बार है? 4 बार है, तो 4 जीरो होगा। समझ में आया सबको? किसी भाई को तकलीफ तो नहीं? समझ गए चलो ना। एकदम ध्यान रखिए, हमें ना तो 2 से कोई दुश्मनी है, ना 5 से कोई लगाव है। हमें मतलब है कम वालों से। किससे? जो कम है वही आंसर है। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? जैसे लिखा है, मैं अभी लिखा था ऐसा, एक और दिखा रहा हूं। तो अब क्या बोलेंगे आंसर? ए भाई, आंसर क्या होगा? कहेगा फाइंड द नंबर 0 फ्रॉम द राइट हैंड। दाएं तरफ से शून्यों की संख्या बताइए। दाएं तरफ से कितने जीरो होंगे? तो आप क्या बोलेंगे? यस, 2 की संख्या 2000 हजारों में है।
और 5 की संख्या 500 में है। ठीक है भाई, तो ज्यादा कौन हुआ? 2। तो ज्यादा के अकॉर्डिंग नहीं बताते हैं, किसके अकॉर्डिंग बताते हैं? कम के अकॉर्डिंग। कम कौन है? 5। तो क्या बोलेंगे? 555। तो यदि आपसे पूछे कि फाइंड द नंबर 0 फ्रॉम द राइट हैंड, दाएं तरफ से शून्यों की संख्या बताइए, तो अब क्या बोलेंगे? 555। क्या आप समझ गए सब लोग कि मिनिमम के अकॉर्डिंग आंसर बताते हैं? समझ में आया? तकलीफ तो नहीं आया? नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नहीं तो बोर्ड बुला लेंगे। ठीक है, एकदम नहीं आना चाहिए। ठीक है, ओके। अब आपको जवाब मिलेगा कि हम 5 से भाग क्यों करते थे। ठीक है, आइए मैं समझाता हूं, प्लीज यहां देखिए, जरा सा एक छोटी सी बात बताइएगा प्लीज आप। 1 2 3 4 5 6 7। चलो बताओ, इसमें कितने जीरो होंगे? आप क्या बोलेंगे? क्या आप 1 0 बोलेंगे? यस। क्यों? क्योंकि 2 की संख्या ज्यादा है, 5 की संख्या एक ही बार है, तो आप तुरंत बोलेंगे 1 0। कितना जीरो बोलेंगे? 1 0 बोलेंगे ना? बहुत अच्छा, दिखाई दे रहा है ना भाई साहब? सबको समझ में आ रहा है? 1 0 बोलेंगे ना? ओके। लेकिन इतना छोटा था तो हम देख लिए, यदि ये बहुत बड़ा नंबर होता तो क्या ढूंढते रहते हैं? 5 5 5 5 5 कहां है कि नहीं? क्या ढूंढते रहते हैं? नहीं ना। सुनिए, तो कल जो मैंने आपको सिखाया था कि 5 से भाग देने वाला नियम, तो 5 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि 5 की संख्या कम होता है। क्या होता है? जब कोई नंबर लगातार लिखा रहे, जब कोई नंबर कंटिन्यू लिखा रहे, लगातार लिखा रहे, तो जब कोई कंटिन्यू लिखा रहेगा तो 5 की संख्या कम होता है। 5 की संख्या कम होता है। समझ में आ रहा ना कि जब कोई संख्या लगातार लिखा रहे, कंटिन्यू लिखा रहे, 5 की संख्या कम होगा और 2 की संख्या ज्यादा होगा। देखो 2 कहां पर आ रहा है? 2 में आ रहा है, फिर 4 में, फिर 6 में, फिर 8 में, फिर 10 में, 12 में, हर एक अंक छोड़ छोड़ के आ रहा। नहीं, 1 में नहीं आया, 2 में आ गया, 3 में नहीं आया, 4 में आ गया, 5 में नहीं आया, 6 में आ गया, 7 में नहीं आया, 8 में आ गया। हर अगले अंक में एक एक अंक छोड़ छोड़कर, एक एक अंक छोड़कर 2 आ रहा है। ठीक है ना? लेकिन 5 काफी लंबा छलांग लगाता है। पहले 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20। काफी देर से आ रहा ना। एक पड़ोसी हर दूसरे दिन चाय पीने आ जाता है हमके घर, और एक पड़ोसी है जो 5 दिन बाद आता है, 5वें दिन पे आता है। तो कम कौन आता है? 5वें दिन वाला आता है, 5 दिन पे कम से कम आता है। समझ में आ रहा ना? तो कहने का मतलब बिल्कुल साफ है। सुनिए भाई साहब, ध्यान से फटाफट, एक बात बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बातें नहीं, ध्यान सुनिएगा। तो हमने कहा कि पता है हम लोग जो सिखाए आपको कि 5 से भाग देते हैं, तो इसीलिए सिखाए थे कि भाग देने से यह मालूम चल जाता है कि 1 से 100 तक 5 कितने बार है। नहीं समझ में आया बात? जैसे 1 2 3 4 100 तक लिखे, तो 100 तक 5 कितने बार है ये पता करने का नियम है कि उसमें 5 से भाग दो। किससे भाग दो? और जब तक भाग लगता रहे लगाते रहो, और इसीलिए सबको जोड़ते थे, और जितना 5 आता था उतना ही आंसर बोलते थे। जितना 5 आया उतना ही क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना? देखिए यहां पर 7 तक लिखा, तो लगाओ 5 एकम, रिमाइंडर भूल जाओ। हम रिमाइंडर से मतलब नहीं रखते, रिमाइंडर 2 आया उसे भूल जाइए, हमको मतलब भागफल से है, जो क्वेश्चन जिसका आया। ठीक है ना? तो 5 1 जा 5, तो इसमें कितने 5 है? जब ढूंढ के निकाले ना, 1 5 है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं होता। अभी देखिए मैं बताता हूं, बात नहीं कीजिएगा प्लीज, यहां देखिएगा। ये 7 लिख दिया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहां तक लिखा। आप बताओ इसमें कितने जीरो हैं? इसमें कितने जीरो हैं? तो आपको दिखाई दिया, एक 5 में है, एक 10 में है, एक 15 में है। तो आपको दिखाई दे दिया, आप बोल दिए कि 3 जीरो। सही बोले आप, बिल्कुल सही उत्तर है ना? कितने जीरो इसमें है?
3 जीरो, सही उत्तर। ठीक, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं चेक करेंगे, हम लोग 16 में डायरेक्ट 5 से भाग देंगे। ठीक है ना, भाग दो, 5 3 15। देखो डायरेक्ट दिखा रहा है कि इसमें 5 3 बार है। 5 कितने बार है? 3 बार, और वही आंसर हो गया 3। समझ में आया सबको? जितने बार 5 आएगा उतना ही आंसर। क्यों? क्योंकि 5 की संख्या क्या होता है? मिनिमम होता है। 5 की संख्या क्या होता है? मिनिमम। और आंसर किसके अकॉर्डिंग सिखाते हैं? मिनिमम के अकॉर्डिंग, कम के अकॉर्डिंग। कम कौन होगा? जब कोई संख्या लगातार लिखा रहे, जब कोई संख्या कंटिन्यू लिखा रहे, तो कम कौन आएगा? 2 या 5? 5 कम आएगा, इसीलिए 5 पता करते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। समझ में आ रहा भाई? तो 3 बार है तो 3 बता देंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए एक बार और लिखते हैं, प्लीज देखिएगा। 16 लिख दिया, 17 18, यहां लिख देता हूं 19 20 21 22 23 24 25 26। बताओ कितने जीरो हैं? ओके, कुछ लोग 5 और कुछ लोग 6 में अटके हुए हैं ना। देखिए लोगों ने ऐसे गिना 1 2 3 4 और बोल दिया 5, लेकिन 25 में 5 2 बार आता है ना, 5 गुने 5। तो इसका मतलब यह है कि कितना हो गया? 6। तो बहुत लोग 5 भी बोल रहे थे मन ही मन, उनसे गलती हो गया गिनने में, क्योंकि एक जगह 2 बार है ना। अब देखो, यहां देखो, लास्ट में क्या लिखा है? 26। लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में क्या लिखा है भाई? 26। समझ में आ रहा है ना? तो लास्ट में 26 लिखा है, इसे हम डिवाइड करेंगे। लास्ट में क्या लिखा है? 26। हमें क्या पता करना है? 5। मैंने नियम सिखाया कि यदि 5 पता करना हो और लगातार लिखा रहे तो उसको 5 से भाग दो, है ना। भाग दो, 5 5, रिमाइंडर छोड़ दो। रिमाइंडर से मतलब नहीं है। क्या ये भी और लग रहा है? एक बार और लग रहा है। 5 1 कम, फर्स्ट को छोड़ो, कितना आ गया? देखो आप ढूंढ के निकालो 6 5 है या नहीं। भाई आपसे मिस्टेक हो सकता है कि कहीं 5 2 बार हो सकता है, कहीं 3 बार हो सकता है, लेकिन ये गलती कभी नहीं करता। ये ढूंढ ढूंढ के 5 को निकालता है। कहीं 2 घुसा होगा फिर भी निकाला 5 बार है कि नहीं, 3 बार फिर 5 तो 2 बार बाहर है कि नहीं। एक एक को ढूंढ ढूंढ के निकालेगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये जो भाग देने का तरीका है, इससे हम ये मालूम कर लेते हैं कि 5 की संख्या कितनी बार है। इसीलिए जब जितना 5 होता है उतना ही जीरो बता देते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए हम आपको कल सिखा रहे थे कि जब कोई नंबर कंटिन्यू लिखा रहे, सिखाया था ना, जब कोई नंबर कंटिन्यू लिखा 1 2 3 4 कंटिन्यू लिखा रहे, जैसे 100 तक कल सिखाया था कि 100 तक लिखा है तो कंटिन्यू लिखा है। तो कंटिन्यू लिखा है तो 2 की संख्या ज्यादा होगा और 5 की संख्या कम होगा। और हमें आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है? कम के अकॉर्डिंग, 5 के अकॉर्डिंग। इसे 100 में क्या करते हैं? डायरेक्ट इसे 100 में 5 से भाग देते थे और बोले 24, तो इसलिए 24 जीरो हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ऐसे करके शून्यों की संख्या 24 हो गया। ठीक है ना, शून्यों की संख्या 24 हो गया। यस और नो हो? मेरे बात समझ में आ रहा सबको ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके, वेरी गुड। तो याद रखिएगा कि हम 5 से भाग क्यों करते हैं? क्योंकि 5 की संख्या कम होता है। हम कोई रट्टा तो नहीं मार रहे हैं। समझ रहे हैं ना कि हम 5 से भाग क्यों कर रहे हैं, 2 से क्यों नहीं कर रहे हैं? कि 2 की संख्या ज्यादा होता है और 5 की संख्या कम होता है। और आंसर किसके अकॉर्डिंग सिखाते हैं? मिनिमम के अकॉर्डिंग। समझ में आया? किसी भाई को दिक्कत एकदम नहीं? ओके। अच्छा, इससे भाग देकर सिर्फ 5 नहीं, आप कुछ भी पता कर सकते हैं। हम सिखाएंगे आगे चल के। अभी आपको 2 सिखाता हूं पता करना। प्लीज यहां देखो जरा फटाफट। देखिए अभी आप जीरो पता नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं बात सुनिएगा ध्यान से। आप बताइए प्लीज जरा, इसमें कितने 2 हैं? 2 कितने हैं? एक बार यहां है, 2 बार यहां है, 1 बार यहां है, 4 बार हो गया ना। 1 यहां, 2 यहां, 1 यहां, 4 बार। यदि आपको 2 पता करना हो तो लास्ट नंबर क्या है? इसे 2 से भाग दीजिए, है ना। जो लास्ट का नंबर है उसे किससे भाग देंगे? 2 से भाग। 2 भाग दो,
2 3 जा, और लग रहा है 2 एकम, रिमाइंडर भूल जाइए, ठीक है ना। अब फर्स्ट को छोड़ो, सबको दो, 4। देखो 2 कितने बार आया, 4। एक एक को ढूंढ ढूंढ के निकालता है, कहीं दूसरे के साथ भी होगा 3 के साथ, कहीं 7 के साथ, उसको खोड़ा इधर आ जरा, है ना, उसको ढूंढ लेता है। समझ में आया? आप मिस्टेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं। देखिए एक और देता हूं, 6 7 8 9, इसमें कितने रही जरा, इसमें जो है 2 कितने बार है, 2 कितने बार है, 2 कितने बार है, क्या आपको दिखाई दिया? यहां 1 बार, यहां 2 बार, 3 हो गया, एक यहां 4, यहां 3 बार, 4 3 7 बार, है ना। लेकिन आप थोड़ी ऐसे पता करेंगे, आप कैसे पता करेंगे? लास्ट में क्या लिखा है, 9। समझ में आया? तो लास्ट में 9 लिखा है और आपको 2 पता करना है। क्या पता करना है? 2। तो आप क्या करें, डायरेक्ट 2 से भाग देंगे, ठीक है ना। 2 पता करना हो तो 0 के लिए 2 नहीं पता करेंगे, 5 पता करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम सिखा रहे हैं 2 भी पता करना हो कहीं तो कैसे करेंगे, प्लीज यहां देखिए। 4 दूनी, एक रिमाइंडर भूल जाइए उसको, ठीक है। जागरण से लो ना, फिर लगाइए 2 दूनी 4, और लग रहा क्या, जब तक लगता रहे 4 2 6 और 1, 4 2 6 और 1 7। देखो 2 की संख्या इसमें 7 बार है। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत नहीं। तो किसी का भी संख्या पता करना हो, कौन संख्या कितने बार है, कितने है, तो ये आप पता कर सकते हैं, किसी भाई को तकलीफ नहीं। थैंक यू। ओके, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए कि लगातार कोई संख्या लिखा रहे तो यदि आपको नंबर ऑफ 0 पता करना हो, शून्यों की संख्या पता करना कैसे करेंगे, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे मैं एक लास्ट लिखूंगा फिर चलेंगे आगे। 1 2 3 4 आपके लाइन पे आ चुके हैं बिल्कुल सब लोग। देखिए ये लेकिन तभी करेंगे जब कंटिन्यू लिखा रहेगा। कब करेंगे? जब ये कंटिन्यू लगातार लिखा रहेगा, ठीक। और ऐसे लगातार लिखा रहे तो क्या पता करते हैं? 5। 2 क्यों नहीं? 2 की संख्या ज्यादा है, 5 क्यों? 5 की संख्या कम है। 2 और 5 ही क्यों पता करेंगे? क्यों 0 लाने के लिए 2 और 5 ही चाहिए। समझ में आ रहा है ना? इसलिए अदर कोई नंबर नहीं पता करेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? ओके, तो इसी बात पे एक हो जाए। चलो 200 लिख देता हूं, जल्दी बताइए फटाफट। फटाफट फटाफट। कितना आ गया? क्या बात है, वेरी वेरी गुड। मेरे हिसाब से ये आप सीख गए टाइप, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो लास्ट का नंबर 200 है, इसे हम किससे भाग देंगे? 5 से। तो 5 चौके 20, 0 लिख देंगे। फिर 8 पचे 40। अभी और लग रहा है क्या? 5 एकम 5। फर्स्ट को छोड़ो तो आप सीख चुके हैं कि जब कोई नंबर कंटिन्यू लिखा रहेगा तो शून्यों की संख्या पता करना हो तो लास्ट के नंबर को 5 से भाग देंगे, हां या ना? कोई दिक्कत तो नहीं? नो, वेरी गुड। लेकिन कब करेंगे? जब कोई लगातार लिखा रहेगा, ऐसे नहीं, ठीक है। आइए अब यहां देखिए फटाफट। 2 4 6 8 ऐसे लिखा है। मान लीजिए ये 100 तक लिखा है, ठीक। हाँ, अब हमें पता करना है नंबर 0 फ्रॉम द राइट हैंड। दाएं तरफ से शून्यों की संख्या। किसकी संख्या? शून्यों की संख्या। दाएं तरफ से कितने 0 होंगे? तो बात ऐसा है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बिल्कुल बातें ना करें, ठीक है ना। बात ऐसा है कि वो फार्मूला तब लगाते हैं जब कोई नंबर कंटिन्यू हो, बिल्कुल 1 से शुरू हो, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 तब कंटिन्यू लिखा रहे तो लगाते थे पहले ऐसे, ठीक है ना। लेकिन अब ये कंटिन्यू नहीं है, ये ब्रेकिंग सीरीज हो गया। 2 है 3 नहीं, 4 है तो 5 नहीं, 6
6 है तो 7 नहीं, है ना, मतलब छोड़ छोड़ कर दिया हुआ है। ठीक, तो अब हम कैसे पता करेंगे नंबर ऑफ जीरो, तो मैं पहले आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, फिर शॉर्टकट सिखाऊंगा। ठीक है भाई साहब, सब जाग रहे हैं ना? ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए, क्या हम इसे, क्या हम 2 into 1 लिख सकते हैं? क्या हम 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं? क्या 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं? क्या 8 को 2 into 4 लिख सकते हैं? हाँ या ना? ओके, और ऐसे करते करते क्या इसे 2 into 50 लिख सकते हैं? 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, हाँ या ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? क्या लिख सकते हैं? 50 दूनी 100, क्या लिख सकते हैं? ओके, वेरी गुड। अच्छा सुनिए, अभी सपोज को 2 2 3 बार है तो इसे हम 2 के बाद 3 लिख सकते हैं। और 2 2 2 4 बार है तो 2 के बाद 4 लिख सकते हैं। 2 की संख्या जितना होगा उसको इकट्ठा कर सकते हैं। ओके, अब डरिएगा नहीं, पहले आराम से सीखिएगा, ठीक है ना, एकदम, फिर जल्दी उड़ाना सिखाएंगे। 2 2 2 बहुत बार है, 2 1 बार, 2 2 बार, 2 3 बार, 2 4 बार, ऐसे है ना। और 2 सबके साथ, कितने लोगों के साथ है? देखो, यह इंडिकेट करता है, सूचित करता है 2 1 बार है, 2 2 बार है, दिखा दिया ना, 2 3 बार है, 2 4 बार है, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे डॉट डॉट कर दिया तो 2 कितने बार हुआ? लास्ट में 50 है तो 50 बार हो गया। इसका मतलब 2 50 बार है तो 2 के पावर 50 अलग लिख देंगे। समझ मारा ना? 2 कितने बार है? 50 बार, तो 2 के 50 हमने अलग कर दिया। कोई दिक्कत तकलीफ? किसी भाई को तकलीफ है? नो। अब सब में से 2 निकाल दिया तो क्या बचा? 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा, ऐसे करे कहां तक? 50 तक। नहीं समझ में आया? सब जगह से 2 को हमने इकट्ठा एक ही जगह लिख दिया, ठीक है ना। सब जगह 2 लिखा था, उसमें से इकट्ठा सब में से 2 निकाल के एक ही जगह 2 लिख दिया। ठीक, जब सब 2 इकट्ठा हो गया तो क्या बचा? 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा, कहां तक? 50 तक। समझ में आ रहा ना? आ रहा भाई साहब? कुछ सोच तो नहीं रहे ना? नहीं ना? देखिए, सोचिएगा मत, कुछ सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचना है। प्लीज यहां देखिए, आपको दिखाई दे 2 का टेबल है, क्या ये? 2 का पहाड़ा, 2 का टेबल है ना। जैसे आप पढ़ते हैं बचपन कैसे? 2 1 जा, 2 2 जा, पढ़ते हैं ना, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5, पढ़ते 2 6 जा, पढ़ते हैं ना। जैसे 2 एकम, 2 दूनी, 2 तिहाई, 2 चौके, 2 पचे। और इस सब में से 2 निकाल दे कॉमन तो क्या बचेगा? 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा, 6 जा, ये बचेगा ना। एक कम, 2 बोलते ना, 2 एक कम, 2 दूनी, दूनी बचेगा, 2 तिहाई, 3 बचेगा, 2 चौके, ये बचेगा ना। तो किसी भी टेबल में से, किसी का भी टेबल हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, किसी का भी टेबल हो, यदि इसको बाहर निकाल दोगे ना, जिसका टेबल है, 2 का टेबल है, तो 2 को बाहर निकाल दो तो अंदर में क्या बचेगा? 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यू बच जाएगा ना, लगातार हो जाएगा ना। अरे जिसका टेबल है वो टेबल लेके बाहर निकल गया तो कितना बचेगा? 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा, 6 जा, वही बचेगा, हाँ या ना? वेरी गुड। तो वही बात है कि जिसका टेबल था, 2 का टेबल था, 2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा? 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा, 6 जा, जहां तक चलना है चलते जा ना, 50 तक। समझ में आया? ओके, पहले वो ब्रेकिंग सीरीज में था, जहां था गैप था। अब जैसे 2 बाहर निकाल दिया वो कंटिन्यू सीरीज में कन्वर्ट हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्या ये कंटिन्यू हो गया? ए भाई साहब, जो कंटिन्यू है कैसे करना मालूम है? जब कंटिन्यू हो तो लास्ट के नंबर 50 में 5 से भाग देंगे, 10 बचे, है ना। फिर 5 से और लग रहा है, 5 दूनी, फर्स्ट को छोड़ो, फर्स्ट को छोड़ो, कितने हो गए? 12। तो हम बोलेंगे 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा, हाँ या ना? तो आप समझ गए ना कि शून्यों की संख्या कितना बोलेंगे हम लोग? 12 बोलेंगे, 12 बोलेंगे। किसी भाई को दिक्कत?
सभी भाई को समझ में आ रहा है ना? ओके, तो सुनिए, तो सबसे पहले क्या किया मैंने, सब में से 2 निकाल लिया और एक जगह 2 को इकट्ठा कर दिया। ठीक, तो 2 इकट्ठा हो गया तो क्या बचा, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा और कहां तक, 50 तक। 2 से मतलब नहीं है, क्यों, 2 ज्यादा ऐसा ही है और इसको भूल ही जाओ, क्यों, क्योंकि इससे मतलब नहीं है, मतलब किससे है, 5 से। तो हम पता करेंगे 1 2 3 4 50 तक, 50 तक 5 कितने हैं, 12 है। तो जितने 5 है उतना ही 0 होगा। अकेले 5,000 लाख करोड़ भी हो जाए कुछ होने वाला नहीं है, जब तक कि उसके साथ 5 नहीं होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो आप एग्जाम में क्या ऐसे बैठ के कॉमन निकालते रहोगे? नहीं। पहली दो किसका टेबल है, ये किसका टेबल है, समय 2 का अंतर है, 2 का टेबल है, किसका टेबल है, 2 का। जिसका टेबल हो उसमें से वो निकाल दो, ये हमेशा ध्यान रखना, जिसका टेबल हो उसको निकाल दो, निकालना कॉमन, हटा दो, भाग लगा दो, हटा दो, तो 2 से भाग लगाओ, कितना हो गया, 50। और 2 का टेबल 2 से भाग देना, 3 का टेबल तो 3 से भाग, 4 का टेबल तो 4। जिसका टेबल हो समझो कि हम निकाल दिए, क्या कर दिए, निकाल दिए। तो कहां तक 1 2 3 कहां तक हो गया, 1 2 3 कहां तक हो गया, तो 1 2 3 50 तक हो गया ना। तो हम जान गए कि 1 2 3 4 कहां तक है, 50 तक। और फटाफट देखें 50 तक है तो पता कर लेंगे 50 तक 5 कितने होते हैं, तो जान जाएंगे कि 12 होते हैं, बोल देंगे 12 0 होगा। हाँ या ना, मेरे बात समझ रहे ना, ये लिख के दिखाना कोई जरूरी है नहीं ना। 2 का टेबल 2 से भाग दे 50, 50 तक कितने पता कर लो, 12 होते हैं, तो 12 0 होगा। समझ में आया? एक प्रयास करें, है पक्का? चलो ठीक है, तो हो जाए। चलो जी, इसी में शुरू हो जाइए। ए भाई साहब, दे रहे हैं भाई साहब, चलो 200 लिख दिया, कितने शून्य होंगे, 200 तक लिख दिया, कितने 0 होंगे, कितने शून्य है, क्या 24 है, क्या सभी भाई लोग का 24 है? थैंक यू वेरी मच, है ना, आप समझ रहे हैं ना? ओके, आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, ये 2 का टेबल है, सुन रहे ना भाई, कुछ दिमाग में सोचते नहीं रहे ना, सुन रहे ना, बिल्कुल परफेक्ट ना। देखिए ये किसका टेबल है, 2 का टेबल, किसका टेबल है भाई, 2 का टेबल। ठीक, 2 का टेबल 2 से भाग दो, कितना हो गया, 100। 2 का टेबल 2 से भाग दो, कितना हो गया, 100। 100 हो गया, ये कितना हो गया। और हमको पता करना है, क्या पता करना है, तो 5, तो 5 पता करेंगे, कितने 5 आते हैं, 24। तो बोल देंगे 24 0 होगा, कितने 0 होंगे, 24। यस और नो, हाँ या ना। थैंक यू वेरी मच, समझ में आया सबको ना? क्या आप ऐसे बना सकते हैं? देखिए ध्यान से, अभी हम लोग बहुत बनाएंगे भाई साहब, एकदम धाए धाए उड़ाएंगे। कैसे? यहां देखिए, चाहे टेबल किसी का हो, टेबल किसी का भी हो, ठीक है। देखिए 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, किसका टेबल हो गया? तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 वाले 3 टेबल 3 से भाग दे देंगे, है ना। समझ में आ रहा ना, पक्का आ रहा समझ में? तो लिख दो, उड़ा देंगे, सचमुच? अच्छा ठीक है, तो दे देता हूं, थोड़ा सा बड़ा नंबर दे रहा हूं, 1500 तक है। फाइंड द नंबर 0 फ्रॉम द राइट हैंड। दाएं तरफ से शून्यों की संख्या क्या होगी? फाइंड द नंबर ऑफ zeros। फाइंड द नंबर ऑफ zeros। शून्यों की संख्या बताए, कितना? 100। हाँ, देखो अब वो अलग अलग तोड़ तोड़ के दिखाने के दिन गए, अब बड़े हो गए हैं मालूम।
ये किसका टेबल है? तो चुपके से 3 से भाग दो, 3 5 15, कितना आ गया? हम समझ गया 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, कहां तक है? 500 तक। नहीं समझ में आया? और जी जिसका टेबल हो, टेबल लेके बाहर आ गया, हम कॉमन निकाल लिया उसको, ठीक है ना? 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा, तो 3 निकल गया तो क्या बचेगा? 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 1 2 3, है ना? आप समझ रहे हैं ना? तो ये सब निकल गया, तो 1 2 3 4 कहां तक है? 500 तक। 1 2 3 4 कहां तक है? 1 2 3 4 कहां तक है? 500। समझ में आ रहा है जी? और 500 तक क्या पता करूं, 2 या 5? क्यों 5? क्यों? 5 की संख्या कम है। कितना समझदार है जी आप लोग, एकदम सब फीलिंग है आप लोग का, है ना? 20 25 100, 500 के 20, तो कितने जीरो बोलेंगे? 124। क्या पैसा बना सकते हैं? बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। 4 8 4 3 12, 4 चौके 16। क्या आपको दिखा दे 4 का टेबल है ये? ए भाई किसका टेबल है? ए भाई साहब दिखाई दिया तो दे दूं, उड़ा दोगे? लो 24 से आ गया, मजा नहीं आया है ना? हो मजा नहीं आया है ना? सबका 24 आया, कोई है जिसका आ ही नहीं रहा है? एकदम हाथ उठाइए, सुबह से ही नाराज है लगता है। देखो यहां देखिए भाई साहब, ये किसका टेबल है? दिखाई दे रहा जी? हो 4 का, तो 4 से भाग दो, कितना हो गया? 100। ये भाग देने से क्या मिलता बताओ? शांति कहां से मिल जाएगी? भाग देने से ये मालूम चल जाता है कि 1 2 3 4 5 कहां तक है? 100 तक। समझ में आ रहा ना? 1 2 3 4 5 कहां तक है? 100 तक। समझ में आ रहा भाई? हम लास्ट वाला ही पता कर लेते हैं कि लास्ट में कहां तक है ना? क्योंकि हमको पहले वाले से मतलब नहीं, मतलब किससे है? लास्ट वाले से। समझ में आ रहा है ना? तो लास्ट वाला जो है 100 तक है ना, तो इसको हम 5 से भाग देंगे। और 5 से भाग क्यों दे रहे हैं? कि 5 की संख्या कम होता है ना? तो 24 बार है तो 24 जीरो होगा, हाँ या ना? पक्का हाँ? कितना समझदार हैं जी। ओके, बचपन से ही है ना? ठीक है, प्लीज जरा उधर नॉक कर दीजिए जरा, है ना? कुछ लोग घर जाना है लगता है। प्लीज जरा जो पीछे चले जाइए, पीछे बच्चों को घर जाना उनको भेज दीजिएगा जरा, 2-3 लोग को भेज दीजिए पीछे जरा फटाफट। जिनको घर जाना हो उनको बाहर भेज दीजिएगा, ठीक है? बस फोटो खींच के उसका लेते आइएगा, ठीक है ना? उनको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा घर वालों को। यहां देखिए भाई साहब, यहां देखिए भाई साहब, ध्यान दे, बात बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है? सबको समझ में आई है? अब जो मेन समझना है 5 का टेबल, प्लीज अटेंशन। 5 10 15 20, ये किसका टेबल है? तुम चले जाओ पीछे बिल्कुल, है ना? 5 का टेबल है। किसका टेबल है ये? 5 का टेबल है ना? 5 10 15 20 25 ऐसे लिखा, ठीक? यहां देखिएगा, यह है 25 पर 1 सुन्ना, ठीक है ना? ऐसे कहां तक लिखा है? 250 तक। आराम से देखिएगा भाई साहब, 250 तक है, 250 तक, ठीक? अब आपसे पूछेगा शून्यों की संख्या बताइए, दाएं तरफ से कितने जीरो होंगे? दाएं तरफ से शून्यों की संख्या बताइए, तो आप क्या बताएंगे? अरे चलो ठीक है, आप जिसको जो बताना था बता दिया। सभी लोग अपने अपने हिसाब से सही हैं, मेरे हिसाब से हो या ना हो, अपने हिसाब से ही होंगे, ठीक है? तो आइए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि आखिर में कैसे बनाते हैं, ठीक है? आइए, अभी कुछ नहीं सोचेंगे, प्लीज अटेंशन। यहां देखिए, बात ऐसा है, क्या इसे 5 into 1 लिख सकते हैं? 5 1 जा, 5 2 जा,
पहले डिटेल समझना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो मालूम चलेगा शॉर्टकट में शॉर्टकट हो जाता है, ठीक है ना। कुछ नहीं आता, हल्का सा चेंज कर देगा, बस हाथ पैर खड़ा हो जाता है, बिल्कुल काम नहीं करता है ना। तो प्लीज अटेंशन, यहां देखिए, क्या हम 5 को 5 गुने 1 लिख सकते हैं? क्या हम 10 को 5 गुने 2 लिख सकते हैं? क्या हम 15 को 5 के 15 लिख सकते हैं? क्या हम 20 को 5 चौके 20 लिख सकते हैं? यस और नो? क्या इसे हम 5 गुने 50 लिख सकते हैं? बोलो। यस, लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं भाई। ओके, 5 1 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, 5 3 टाइम्स है, 5 4 टाइम्स है, 5 कितने टाइम्स है? 50 टाइम्स, है ना। सभी 5 को इकट्ठा कर लो, 5 है 50 टाइम्स। कितने टाइम्स है? मेरे बात ध्यान सुनेंगे मेरे भाई लोग, सब लोग। 5 कितने टाइम्स है? 50 टाइम्स। 5 कितने बार है? 50 बार, ठीक है ना। सबको दिखाई दे रहा है ना? ओके, 5 निकल गया था, क्या बचेगा? 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, कहां तक? 50 तक। ओके, सब में से हमने 5 क्या किया? कॉमन ले लिया। मेरे बात ध्यान सुनना है सब लोग ना, आगे देखिए फटाफट तेजी में। सब में से क्या किया मैंने? 5 कॉमन ले लिया। 1 2 3 4 5 बच गया है ना। 5 जब कॉमन ले लिया इकट्ठा एक ही जगह 5 को कर दिया तो क्या बच गया? 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा, कहां तक? 50 तक, ठीक है। सब में से 50 मैंने कॉमन ले लिया, 5 जो है 50 टाइम्स कॉमन ले लिया, ठीक। तो क्या बचेगा? 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, कहां तक? 50 तक। ये सबको समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत तकलीफ किसी भाई को? समझ में आ रहा भाई साहब? ठीक है। अब अभी तक आप जो करते आते थे 5 पता करते थे, क्या पता करते थे? लेकिन 5 क्यों पता करते थे आप? क्योंकि 5 की संख्या कम था। लेकिन क्या आपको लगता है इसमें 5 की संख्या कम होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 5 का टेबल है और 5 के टेबल में कभी 5 की संख्या कम, क्योंकि 5 सबके साथ होगा। 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, 5 5 जा, सभी नंबर के साथ 5 है। अरे 2 तो कम से कम एक एक छोड़ के आ रहा है, 2 तो कम से कम एक एक छोड़ के आ रहा, 5 तो सबके साथ है। 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, सबके साथ 5 है। क्या आप समझ रहे हैं ना? ओके, तो कहने का मतलब 5 के टेबल एक्सेप्शनल केसेस है कि 5 के टेबल या जिस टेबल में 5 आ जाए उसमें 5 पता नहीं करते। क्यों? क्योंकि 5 की संख्या क्या हो जाता है? 5 की संख्या ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो 5 की संख्या जब ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा के अकॉर्डिंग पता नहीं करते। समझ में आ रहा है ना? देखो ना, सब में 5 है। 5 गुने 1, 5 गुने 2, 5 गुने 3, 5 गुने 4, क्या सब में 5 है? जब सब में 5 है तो 5 की संख्या ज्यादा हुआ कि नहीं होगा? जब सब में 5 है तो 5 की संख्या ज्यादा होगा ही, और जब 5 ज्यादा होगा तो 5 पता करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। दिमाग में बैठाओ ये बात को, थोड़ा सा हल्का सा अलग हो गया है लेकिन डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि 5 का टेबल है तो 5 ज्यादा होना ही है ना। देखो एक मिनट, देखो 50 तक 5 ऐसे तो सुने थे कि 12 बार होता है ना। तो 5 तो पहले से ही 50 बार आ रखा है ना, और 12 बार और तो कितना हो जाएगा? लेकिन 50 तक 2 कितने बार मालूम? यहां देखो, सुनो ध्यान से। 50 तक 2 कितने बार? देखो 25 दूनी 50, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 2 3 6, 2 एकम 2। फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो, जोड़ो सबको। फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो, फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो। कितना जोड़ो? कितना आ गया? 40। देखो 5 की संख्या इतने बार है लेकिन 2 की संख्या इतने ही बार है, तो कम कौन हुआ? 2 की संख्या या 5 की संख्या? कम कौन है? 2 की संख्या या 5 की संख्या? कम कौन है? 2 या 5? यस, इस बार 2 कम होगा। क्यों?
कि 5 का टेबल है, और जब 5 का टेबल है तो 5 की संख्या हमेशा ज्यादा होगा, है ना। 5 के टेबल में ध्यान से भाई सब फटाफट तेजी में, 5 के टेबल में 5 की संख्या हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। ये दिमाग में गया, ये जा रहा सबको दिमाग में। हम लोग 5 पता ही नहीं करेंगे कभी, क्यों? क्या मतलब 5 पता करने से? जब 5 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 5 की संख्या तो अधिक होना ही है। 5 के टेबल में किसका संख्या अधिक होगा? नेचुरली 5 का संख्या ही ज्यादा होगा, क्योंकि 5 सबके साथ रहेगा। 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा। कोई है ऐसा छूता नंबर जिसमें 5 ना हो? सबके साथ 5 दिख रहा, दिखाई दे सबको ना, सबके साथ 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 6 20, हर जगह 5 है। तो 5 के टेबल में हर जगह 5 है, तो 5 की संख्या ज्यादा हो गया ना, और 5 की संख्या ज्यादा हो गया तो क्या 5 पता करेंगे? नहीं पता करेंगे। समझ में आ रहा ना? क्या पता करेंगे? 2 की संख्या। समझ रहे ना? तो याद रखिएगा, 5 के टेबल में 5 पता नहीं करते हैं, क्या पता करते हैं? 2, क्यों? 2 की संख्या इसमें क्या होता है? कम होता है। 5 की संख्या क्या होगा? ज्यादा होगा। 5 की क्वांटिटी ज्यादा होगा, 2 क्वांटिटी कम। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे करेंगे। प्लीज यहां देखिए, ये किसका टेबल है? तो वैसे करिए, 5 से भाग दीजिए, 5 5 25, कितना हो गया? 50। तो 50 तक हम 5 नहीं पता करेंगे, क्यों? क्योंकि 5 की टेबल है ना, तो 2 पता करेंगे और बताएंगे 2 कितने बार, जितने बार 2 होगा उतने ही बार क्या होगा? आंसर होगा। मेरे बात समझ में? 40 आंसर 47 हो जाएगा। क्या आप नहीं बना सकते? क्या सभी को समझ में आ रही बात है कि हम 5 के टेबल में 5 पता क्यों नहीं किए? क्योंकि 5 की संख्या ज्यादा होगा, 2 की संख्या कम होगा। समझ में आया? ओके, तो ये लीजिए, ध्यान सा बना कर दिखाइए तेजी में जरा। सभी लोग तैयार हैं? भाई साहब यहां देखे जाना फटाफट। 97। क्या सबका आ गया? ओके, 5 का टेबल है, 5 10 15 20 25 ऐसे दिया, ठीक है। ये 5 का टेबल है और कहां तक है लिखा? ये 500 तक, ठीक है ना। और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट हैंड। क्या पूछा हमसे? शून्यों की संख्या, दाएं तरफ से शून्यों की संख्या बताइए, ठीक है ना। फाइंड द नंबर जीरो फ्रॉम द राइट हैंड, बताइए ना। 90। क्या सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ये किसका टेबल है? 5 का। तो 5 से भाग दो, शर्माना मत भाग देने में। 5 से भागो, 5 एकम 5 और 2 जीरो, तो 100 हो गया। हाँ या ना? थोड़ी सी कोई दिक्कत भाई पूछना जरूर, शर्माना बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो कहां तक हो गया? 100 तक। अच्छा बताओ कि 100 तक क्या पता करेंगे, 5 या 2? 5 क्यों नहीं जी? ज्यादा क्यों है जी? क्योंकि 5 का ही टेबल है, तो अपने टेबल में उसकी संख्या, खुद की संख्या ज्यादा होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो हम पता करेंगे 2। क्या पता करेंगे? 50 दूनी 25 दूनी 12 दूनी 6 दूनी 2 तिहाई 2 एकम, जोड़ो 90। तो कितने नंबर जीरो होंगे? 97। समझ में आया? 5 के टेबल में 2 पता करते हैं, मालूम? याद रहेगा सबको? भूलिएगा तो नहीं? अरे काहे भूल जाएंगे, है ना। यहां देखिए, सिर्फ 5 जहां पर आएगा वहां पर 2 पता करेंगे। याद है सबको? जहां जहां 5 आएगा वहां 2 पता करेंगे, और अदरवाइज हर जगह क्या पता करेंगे? 5 के टेबल में 2 पता करेंगे, ठीक है। 5 के टेबल में, 5 के टेबल में, और हर जगह 5, ठीक है ना। प्लीज यहां देखिए, प्लीज यहां देखिए, मैं 2-4 बकवास लिख रहा हूं, ठीक है, जल्दी बनाइएगा, ऐसे फालतू में लिख रहा हूं। 6 दूनी 12 6 तिया 18 6 चौके 24, ये हम 600 बार लिख दिया, तो 24 हो गया आंसर। 7 दूनी 14 7 21 7 28, चलो 1 मिनट, ऐसे फालतू में लिख रहा हूं।
8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, सबका आंसर 24 है। ठीक है ना, मुझे आना है 10 में, इसलिए सिखा रहा हूं, बकवास है ना। 9 दूनी 18, 9 3 27, ये 900 तक है। बताओ कितने हो गए? 24। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? थैंक यू। आगे ना देखिए, इन सभी में जैसे ये 6 का टेबल 6 से भाग दिया, कितना आ गया? 100। 7 का टेबल 7 से भाग दिया, कितना आ गया? 100। 8 का टेबल तो 8 से भाग दिया, 100। 9 का टेबल 9 से भाग दिया, कितना आ गया? 100। इस सब में 100 में 5 ही पता करें। क्या पता करेंगे? तो कितना है बताओ? 24 आएगा, 24। समझ में आया? क्योंकि इसमें 2 की संख्या ज्यादा होता है। किसमें? इन सभी में 2 की संख्या ज्यादा होगा, 5 की संख्या कम होगा, इसीलिए इन सभी में 5 पता करते हैं। क्या पता करते हैं? 5। किसी भाई को दिक्कत आ रहा समझ में? थैंक यू वेरी मच। देखिए मिटा दो इसको ना। ओके, अब देखिए 10 का टेबल जो बहुत ही मजेदार होगा, ध्यान सुनिएगा। ये मिटा दूं? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट 10 का टेबल सीजीएल में भी आ रखा है। तैयार हैं सब लोग? यहां देखिए प्लीज, बात नहीं करिएगा। 10, 20, 30, 40, 500 तक है। कहां तक है? 500 तक। ठीक। अब हमसे पूछेगा फाइंड द नंबर 0 फ्रॉम द राइट हैंड, है ना। दाएं तरफ से शून्यों की संख्या बताएं। क्या पूछेगा? दाएं तरफ से शून्यों की संख्या। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखना चाहते हैं कैसे निकालेंगे? ओके, आइए थोड़ा समझिएगा। जैसे 5 एक्सेप्शनल था ना, वैसे 10 एक्सेप्शनल है। ठीक, मैं कोशिश करता हूं एकदम पहले डिटेल में एक्सप्लेन करने का। ठीक है ना, आप डिटेल समझेंगे ना, है ना, उसके बाद तो शॉर्टकट अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है ना, शॉर्टकट कहां से बनता है? पहले डिटेल समझ में आता है तो। ठीक है ना, तो प्लीज बहुत जरूरी है, प्लीज यहां देखें। क्या इसे हम 10 into 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? क्या इसको हम 10 into 2 लिख सकते हैं? 10 into 3 लिख सकते हैं? 10 into 4 लिख सकते हैं? 10 into 5 लिख सकते हैं? क्या इसे 10 into 50 लिख सकते हैं? बोलिए, क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं? भाई यहां देखिए ना, क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं? 10 into 1, 10 into 2, 10 into 3, 10 into 4, 10 into 5 and to so on, 10 into 50। क्या हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं? किसी भाई को तकलीफ है तो कोई भाई बताए मुझे, यहां तक कोई दिक्कत? नो। अच्छा आइए, 10 एक बार, 10 2 बार, 10 3 बार, दिखाई दे रहा है ना? 10 4 बार, 10 5 बार, 10 कितने बार है? तो 10 के पार 50 अलग से लिख सकते हैं। ओके, 10 के पार 50 अलग से लिख सकते हैं, इकट्ठा एक ही जगह लिख दिया। ठीक, अब यहां क्या बचेगा? 10 समय से निकल गया तो क्या बचेगा? 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा, और कहां तक चलते जा? 50 तक। ठीक, जिसका टेबल है उसके टेबल में से वो निकल जाए तो क्या बचेगा? 1 2 3 4, है ना, जिसे सिखाया था ना अभी। 10 का टेबल 10 एकम, 10 दूनी, 10 तीन, ऐसे पढ़ते थे ना, 10 चौके, 10 पचे, है ना। तो जिसका टेबल है वो बाहर निकल जाए ये, तो उसके साथ फिर क्या बचेगा? 1 2 3 4 5 6, ये बचेगा ना।
जिसका टेबल है वो टेबल लेके बाहर निकल गया कॉमन में, तो अंदर क्या बचेगा? 1 2 3 4 5 ये बचेगा ना? क्या बचेगा? 1 2 3 4 5। यस और नो? थैंक यू। 1 2 3 4 5 बचेगा, ठीक? मालूम ना? तो सब में से 10 हमने बाहर निकाल दिया, तो 1 2 3 4 5 मतलब कहां तक बचा? ये 50 तक। अच्छा 50 तक 5 कितने होते हैं? ये बात आप जानते हैं? 12 होते हैं, ठीक? अच्छा ये जो 50 10 के पर 50 लिखा है, इसका क्या मतलब है? 50 जीरो। क्या मतलब है? देखो जैसे होता है ना 100 को हम 10 का स्क्वायर लिखते हैं, मालूम ना? जितना पावर होता है ना उतना ही जीरो माना जाता है। 10 के बाद 2 है तो इसका मतलब 2 जीरो लिखेंगे, है ना? क्या हम 100 को ऐसे लिखते हैं? अच्छा ये 1000 लिखा है, कैसे 10 के पावर 3 लिख सकते हैं? क्या हम 1000 को 10 के पावर 3 लिख सकते हैं? बोलिए ना, लिख सकते हैं। तो हमने 1000 को 10 के पावर क्या लिख दिया? 3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ रहे हैं भाई? क्या हम 10,000 को 10 के पावर 4 लिख देंगे? तो ये पावर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि जीरो, यदि 4 पावर है तो 4 जीरो होगा, 3 पावर है तो 3 जीरो होगा, 2 पावर है तो 2 जीरो होगा। ऐसा दिखाई दे रहा है ना? यदि 1 पावर है तो 1 जीरो होगा, यही मतलब है ना? तो इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां तक गुना करोगे ना तो पता कितने जीरो बनेंगे? 12 जीरो। कितने बनेंगे? इससे मल्टीप्लाई करके 12 जीरो बनेंगे ना। और 10 के पावर 50 है, मतलब 50 जीरो पहले से भी तो बना है, नहीं दिखाई दिया? 10 के पावर 50 कॉमन निकला हुआ है, तो 10 के पावर 50 का क्या मतलब होता है? अभी सिखाए थे ना कि 10 के पावर 2 का मतलब होता है 2 जीरो, 10 के पावर 3 का मतलब होता है 10 के पावर 4 का मतलब होता है 4 जीरो। तो 10 के पावर 50 का क्या मतलब होगा? 50 जीरो। तो 50 जीरो तो पहले से है, जो सब में दिख रहा है पहले से जीरो है ना, और यहां से मल्टीप्लाई करने पर 12 जीरो और बनेंगे, तो टोटल कितने जीरो बनेंगे? तो ये 62 जीरो होंगे। मेरे बात थोड़ा कम समझ में आया कुछ लोगों को, है ना? इसको थोड़ा मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं दोबारा, ध्यान सुनिएगा, एकदम आराम से सुनिए। देखिए कुछ लोग को ये समझ में आया है, कुछ लोग को नहीं आया होगा, है ना, या कम आया होगा, ठीक? मैं आपके सभी के दुख दर्द को समझते हैं, देख ध्यान से फटाफट। कुछ लोग डायरेक्ट समझ गए कि हाँ सही बात है कि 1 से 50 तक 12 जीरो होते हैं, 1 से 50 तक 12 होते हैं, और ये 10 कॉमन ले लिया तो 10 के पर 50 है, और 10 के पर 50 का मतलब होता है 10 के पर 50 मतलब 50 जीरो। 10 के पर 50 का क्या मतलब होता है? 10 के पर 50 का क्या मतलब होता है? 10 के पर 50 का मतलब क्या होता है? 50 जीरो। तो 50 जीरो जो पहले से बैठा हुआ है और मल्टीप्लाई करके 12 जीरो और बनेंगे, तो 50 और 12 कितना हो गया? 62। तो बहुत लोगों को समझ में बात आ गया, लेकिन सुनिए ध्यान से, कुछ लोग हम और समझाएंगे जब तक उनको नहीं आएगा। ध्यान से फटाफट प्लीज ध्यान देखिएगा, 1 मिनट जाइए, जल्दी है भाई साहब, नहीं ना? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं सबको? यहां देखिए, इधर भाई साहब सब हंसी गायब हो जाएगा, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से, बिल्कुल। अब लिखा है 200 गुने 30, एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेट करो। आपको मतलब ही नहीं है, आप चपरासी थोड़ी बनने वाले हो। चपरासी काम होता है बताना, टाइम हो गया, घंटे याद देता हूं, है कि नहीं? अधिकारियों का काम नहीं होता, नहीं समझे? अधिकारी बने चपरासी, अधिकारी ना, तो प्लीज ये बात नहीं कीजिए बीच में, है ना? देखिए अच्छा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 200 गुने 30, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं समझाऊंगा बढ़िया से, बिल्कुल ध्यान सुनना। ये लिखा है 200 गुने 30, है ना? इसे गुना करो, कितने जीरो आएंगे दाएं तरफ से? 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 6 पर कितना जीरो? 3 जीरो, यही ना आएगा? देखो जीरो में खासियत है, जो जीरो पहले से होता है, जो जीरो पहले से होता है उसे कोई हटा नहीं सकता।
जो जीरो पहले से होता है उसे कोई, देखो ये 2 और 1 3 जीरो पहले से है, 3 जीरो पहले से है, ये तो पक्का है कि 3 जीरो होना ही है। जीरो का खासियत होता है एक बार जो आ जाए उसे कोई हटा नहीं सकता। अब एक बार आ गया तो एक बार रहेगा, वो 2 जीरो रह गया तो गुना करने में दोनों जीरो रहेगा, 3 बार आ गया तो गुना करने में तीनों जीरो रहे, कोई इसको हटा नहीं सकता। ठीक है ना, ये जीरो में खासियत है। बढ़ सकता है, घट नहीं सकता। कुछ और मल्टीप्लाई करे जीरो बन जाए तो बढ़ सकता है लेकिन घट नहीं सकता। तो जो जीरो पहले से दिया हुआ है वो तो रहेगा ही, उसे कोई हटा। लेकिन सपोज ये 200, 30 और मान लो एक और ऐसे 50 लिखा है। 1 मिनट, 1 2 3 4 जीरो तो दिखाई दे पहले से, 4 जीरो दिख रहा है, ये 4 को तो कोई हटा ही नहीं सकता और इन दोनों को मिलाकर 1 जीरो और बन जाएगा तो कितने जीरो हो जाएंगे। तो क्या आप देखते ही पसंद जाते हैं कि 1 2 3 4 जीरो तो पहले से है जिसे कोई हटा ही नहीं सकता। ये तो 4 पक्का फिक्स है, 1 2 3 4 है ना भाई, ये 4 तो फिक्स है और कुछ नए भी बनने वाले हैं, इन दोनों को मिलाकर एक नया जीरो बन जाएगा। अच्छे से गुना कर बताओ कितना आता, गुना करो जरा प्लीज, गुना करो जरा, कितना आ गया 3 लाख। कितने जीरो आ गए, वही तुम सिखा रहे थे कि 1 2 3 4 जीरो ऐसे और 1 जीरो ऐसे, तो कितने जीरो हो गए 5 जीरो। तो 5 जीरो हो गए तो इसका मतलब यह है, ध्यान सुनना, कि जो जीरो पहले से आया होता है उसे कोई हटा नहीं सकता। समझ में आ रहा है ना। अभी देखिए मैं आराम से एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान सुनना फटाफट, बात बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना। तो सभी में जो जीरो दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है, सब में जीरो दिख रहा है, एक एक जीरो सब में है ना, एक एक जीरो सब में है। कितने लोग यहां से यहां तक हैं, 50 लोग हैं। तो सबके साथ एक एक जीरो है, क्या उसे कोई हटा सकता है। मैंने एग्जांपल दिया ना कि जो जीरो पहले से है उसे कोई हटा ही नहीं सकता। तो 50 जीरो पहले से है, इसे कोई हटा पाएगा, वो तो रहेगा ही। जो 50 जीरो सबको दिखा दिया, जीरो 1 जीरो 2 जीरो 3, ये सब पहले से है तो ये तो हमेशा रहेगा ही। और उसके बाद 1 2 3 4 5 50 तक और कितने बनते हैं, तो पुराना वाले 50 और नया वाला 12, सब मिला कितना हो गया 62। तो दाएं तरफ से कितने जीरो होंगे 62। मेरे बात समझ में आ रहा है। इस एग्जाम्पल को हम कल फिर से समझाएंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखिए बता के, ठीक है ना। अभी थोड़ा दिमाग से घर जाने कर रहा है इसलिए थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको हम फिर समझाएंगे कल। ओके भाई साहब, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। जय श्री राम।